प्यारे बच्चों, आइए डिराइव करते हैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इक्वेशंस ऑफ एन आइडियल गैस। तो पहले आइसोथर्मल इक्वेशन डिपिक्ट करती है आइसोथर्मल प्रोसेस को। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which takes place at constant temperature. We know that for 1 mole of an ideal gas, PV is equal to R into T. P is pressure of the gas, V is volume of the gas, R is universal gas constant and T is temperature of the gas. Well, T is equal to constant for isothermal process. अब T कांस्टेंट है तो therefore RT is equal to constant और RT कांस्टेंट है तो it means PV is equal to constant. अगर इनिशियली प्रेशर और प्रेशर P1 हो और वॉल्यूम V1 हो और फाइनल प्रेशर P2 हो, फाइनल वॉल्यूम V2 हो, तो उस केस में हम लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2. This is isothermal equation. चलिए अब डिराइव करते हैं एडियाबैटिक इक्वेशन। एडियाबैटिक इक्वेशन डिपिक्ट करती है एडियाबैटिक प्रोसेस को। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. नो हीट एंटर्स द सिस्टम, नो हीट लीव्स द सिस्टम. हम शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq is equal to du plus dw. dq क्या है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड dw इज एक्सटर्नल वर्क डन. हमने प्रूव किया था du is equal to cv into dt. जब हमने रिलेशन डिराइव किया था cp और cv में तो हमने ये डिराइव किया था. cv क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर. dw को हमने प्रूव किया था इक्वल टू p इंटू dv. p प्रेशर है और dv चेंज इन वॉल्यूम. और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq is equal to 0. No exchange of heat between the system and surroundings. चलिए ये सारी चीजें हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. 0 इक्वल टू du की जगह cv इंटू dt, dw की जगह p इंटू dv, या हम लिख लें इक्वल टू 0 इस साइड और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1. Well, for 1 mole of an ideal gas, PV is equal to RT. इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. With respect to T, temperature. अब ये प्रोडक्ट है P और V का, दोनों वेरिएबल्स हैं. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ second function plus second function as it is derivative of first function. इस तरफ r कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लेंगे और dt ओवर dt. t सारे में से कॉमन है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? p इंटू dv प्लस v इंटू dp equal to r into dt.
यहाँ से हम dt की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। dt इज इक्वल टू पी डी वी प्लस v इंटू डी पी डिवाइडेड बाय r। और dt की इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। cv इंटू इस dt की जगह p dv प्लस v dp ओवर r, ये हो गया, प्लस p इंटू dv इक्वल टू 0। यहां से हम R LCM ले लेते हैं। CV को मल्टीप्लाई कर लें, CV इंटू पी इंटू dv। अब CV को इससे मल्टीप्लाई कर लें, CV इंटू v इंटू dv प्लस ये R यहाँ मल्टीप्लाई होगा R इंटू पी इंटू dv। दिस इज इक्वल टू 0। या कैसे लिख सकते हैं? This is equal to 0 डायरेक्टली। R किसके बराबर प्रूव किया था? R is equal to Cp minus Cv। Cp is molar specific heat of the gas at constant pressure. Cv is molar specific heat of the gas at constant volume। R की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Cv into P into dV प्लस Cv into V dp प्लस r की जगह cp माइनस cv इंटू p इंटू dp इक्वल टू 0। cp इंटू p इंटू dv प्लस cv इंटू v इंटू dp प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं cp इंटू p इंटू dv माइनस cv इंटू p इंटू dt इक्वल टू 0। cv इंटू p इंटू dv, cv इंटू p इंटू dv ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा cv इंटू v dp प्लस cp इंटू p इंटू dv इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय Cv इंटू V इंटू P। इससे डिवाइड करें, Cv इंटू V इंटू dP डिवाइडेड बाय Cv इंटू V इंटू P प्लस Cp इंटू P इंटू dV डिवाइडेड बाय Cv इंटू V इंटू P इक्वल टू 0। अब यहाँ पर V कैंसिल हो जाएगा, Cv कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से P कैंसिल हो जाएगा, dP ओवर P प्लस Cp ओवर Cv ये होता है रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स इक्वल टू गैमा। ये कांस्टेंट है, एयर के लिए होता है 1.4। गैमा लिख लें इसको और dV ओवर V इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर लें, अब जब इंटीग्रेट करें तो ये dP ओवर P प्लस गैमा dV ओवर V इक्वल टू 0। 1 ओवर P का इंटीग्रल होता है log P प्लस गैमा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 1 ओवर V का इंटीग्रल log V टू द बेस E। 0 का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं log P बेस E प्लस log
v रेज टू पावर गैमा लिख सकते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको हम लिख सकते हैं लॉग, अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आप पढ़ेंगे, p इंटू वी रेज टू पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम दोनों साइड का एंटी लॉग लिख लेते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। ये मान लो कि k डैश है, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ये आ जाएगा pv रेज टू पावर गैमा इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ k डैश, ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। सो pv रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए इसको लिख लेते हैं k। सो हम क्या लिख सकते हैं, p1 v1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू p2 v2 रेज टू पावर गैमा। अगर इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम p1 v1 हो, फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम p2 और v2 हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज। चलिए दूसरी इक्वेशंस निकालते हैं एडियाबैटिक चेंज के लिए। इस इक्वेशन से वेल फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Pv इज इक्वल टू RT, यहां से P की वैल्यू निकाल लें RT ओवर V, और P की ये वैल्यू इस इक्वेशन में Pv रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट कर लें। P की जगह RT ओवर V और साथ में v रेज टू पावर गैमा, t की जगह ये रखा इक्वल टू कांस्टेंट। अब t इंटू t को ऐसे लिख लिया, v रेज टू पावर ये एक पावर ऊपर रख के गैमा माइनस 1 इक्वल टू k ओवर r, दिस इज अगेन सम कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन ये आ गई, tv रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू tv रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, t1 v1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू t2 v2 रेज टू पावर गैमा माइनस 1। ये सेकेंड इक्वेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम में। अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 हो, इनिशियल वॉल्यूम V1 हो और फाइनल टेम्परेचर T2 हो, फाइनल वॉल्यूम V2 हो, तो ये इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं RT ओवर P, और इस इक्वेशन में Pv रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट में हम इक्वेशन ये लगा देते हैं, v की जगह p हमारे पास ऐसे ही, v की जगह RT ओवर P रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। P इंटू R रेज टू पावर गैमा इंटू T रेज टू पावर गैमा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, P रेज टू पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट K। दोबारा से देख लें, P R रेज टू पावर गैमा इंटू T रेज टू पावर गैमा ओवर P रेज टू पावर गैमा। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास R रेज टू पावर गैमा को हम इधर लिख लेते हैं K ओवर R रेज टू पावर गैमा, ये इधर आ गया T रेज टू पावर गैमा ओवर P रेज टू पावर गैमा, और ये पावर एक माइनस हो जाएगी यहाँ पर, इट मीन्स ये भी कांस्टेंट है। तो अगेन इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज, T रेज पावर गैमा ओवर P रेज पावर गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम कैसे लिख सकते हैं, T1 रेज टू पावर गैमा ओवर
P1 raised to power gamma minus 1 is equal to T2 raised to power gamma over P2 raised to power gamma minus 1. अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, फाइनल प्रेशर P2 है. So these are the three equations of adiabatic change. ये प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में, और ये टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में. So this is all about isothermal and adiabatic equations of an ideal gas. Thank you.